मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, शालूम, गुड इवनिंग, आदाब। मेरा नाम ब्रैंसन ब्रेन्सवर्थ जॉनसन है और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के तवस्सुत से देख रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अक़लियतों के लिए एक ऐसा जहन्नम और ऐसा डरावना ख्वाब बन चुका है जिसमें उनको न जीते बनती है न मरते बनती है। हर रोज जब नए दिन का सूरज तुलू होता है, सारी दुनिया में लोग जल्दी में होते हैं, अपने अपने कामों पर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तो वहां पर पाकिस्तानी अक़लियतों और बिलखुसूस मसीहियों पर एक नई मुसीबत टूट पड़ती है। अक्सरियत उनको हर तरह से पामाल करती है, उनको तंग करती है, उनकी इज्जतों के साथ खेलती है, उनकी इज्जत नफ्स के साथ खेलती है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लोग इतने कमज़ोर हैं कि आगे से जवाब नहीं दे सकते हैं, और अगर जवाब देने की कोशिश भी करें तो 295 बी और सी की तलवार सर पर लटक रही है। कहीं भी दो लोग इकट्ठे होकर ये नारा लगा दें कि तौहीन रसालत हुई है तो फिर उस शख्स की जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। कई कई साल बगैर किसी वजह के, बगैर कोई जुर्म किए, वो शख्स पाबंदे सलासल हो जाता है, और वहां पर भी उसके साथ जो कुछ होता है, जो इज़ा उसको जेल में दी जाती है, उसकी कहानी तो नाकाबिले बयान है। पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी हुक्मरान, बिलखसूस इमरान खान साहब, हमारे वजीर आजम, पूरी दुनिया को ये दर्स देते नजर आते हैं कि यूरोप में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। जहां पर अगर कोई मुस्लिम खुदकुश हमला करे तो उसका नाम भी जाहिर नहीं किया जाता। आपने चंद दिन पहले खबर सुनी होगी कि एक श्रीलंकन मुसलमान ने एक सुपरमार्केट में न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में एक सुपरमार्केट में लोगों पर हमला कर दिया छुरी से, और 6 लोगों को, मासूम लोगों को जख्मी कर दिया। मगर वहां की वजीर आजम जसिंडा आर्डन ने सिर्फ ये कहा कि ये किसी फर्द वाहिद की कार्रवाई है, और उसने किसी को मूरद इल्जाम नहीं ठहराया। मगर यही मुस्लिम भाई, जहां पर उनको मुकम्मल और पूरे पूरे हकूक मिलते हैं, वहां पर इस्लामोफोबिया का रोना रोते हैं। लेकिन अपने मुल्कों में अक़लियतों पर इन्होंने हर अरसा हयात तंग कर रखा है। कल ही की बात है कि चर्च के अंदर इबादत के दौरान चंद मुसलमान बच्चों ने पटाखे फेंके, और उसके बाद उन बच्चों को मना किया गया तो उनके बड़े आ गए, और उन्होंने ना सिर्फ लड़कों पर, नौजवानों पर, बल्कि बूढ़ों पर तशद्दुद किया, और उन्होंने कुछ नहीं देखा, ना खवातीन ना बुजुर्ग खवातीन, सबको उन्होंने बेपनाह मारा और उनको जख्मी कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि ये किसी गांव खेड़े की बात है। जी नहीं, ये वाकया पाकिस्तान के दिल लाहौर शहर में पेश आया, फिरोजपुर रोड पर खान कॉलोनी, जहां पर बड़े अरसे से मसीहियों को तंग किया जा रहा है। तरह तरह से उनको हजीमत दी जाती है, तरह तरह से उन पर अरसा हयात तंग किया जाता है।
बच्चियां बाहर नहीं निकल सकती, जब बाहर निकलती हैं तो उनको तंग किया जाता है, और उनके बच्चे चर्च के बाहर आकर इबादत के दौरान ये पटाखे छोड़ते हैं और हर तरह से तंग करते हैं, और उन्होंने सरेआम ये ऐलान किया हुआ है कि हमने मसीहियों को यहां से भगा देना है। मैं अरबाब इख्तियार से ये पूछना चाहता हूं कि ये मसीही कहां जाएं? अगर आप इनके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो आप साफ साफ क्यों नहीं कह देते हैं? आप क्यों ये दावे करते हैं और क्यों झूठी आस दिलाते हैं? 11 सितंबर को यौम अक़लियत मनाया गया और उसमें बड़े बड़े बबांग वादे किए गए कि अक़लियतें महफूज हैं, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। कहाँ गए वो वादे? कहाँ गए आप लोग? कहाँ है अरबाब इख्तियार? क्या ये बात सिर्फ तकरीरों तक महदूद थी? आज ये लोग सरापा एहतजाज हैं और क्या मांगते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ इंसाफ। क्या इंसाफ कर सकेंगे? क्या आप इंसाफ दे सकेंगे? आइए जरा इन मजलूमों की हालत देखें। आइए इस वीडियो में देखें कि किस तरह से इन पठानों ने बूढ़ों, औरतों और बच्चों पर जुल्म किया है। ऐसा जुल्म शायद दुनिया के किसी और कोने में देखने को नहीं मिलता। इस वक्त मैं लाहौर नसीराबाद पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पे एक बड़ी तादाद मसीही कम्युनिटी की, क्रिश्चियन बरादरी की एक लंबी कतार, एक बड़ी तादाद जिसमें से बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी देखे जा सकते हैं। यहाँ पे इनके जिम्मेदारान जो इनको लीड कर रहे हैं वो भी यहाँ पे साथ मौजूद हैं। इनसे भी हम बात करेंगे। और बड़ी तादाद आप देख सकते हैं कि ये पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद है। हमारी माएँ, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, भाई, सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और ये सरापा एहतजाज हैं। इनको क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों इस तरह खड़े हैं, ये अपना एहतजाज क्या रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, हम इनकी ज़बानी ही सुनेंगे। मेरे साथ रहिएगा। भाई आप उसमें ज़रा मेहरबानी बातचीत बंद कर देने, ज़रा मेहरबानी। बेसिकल सुबह जो अदालत हुई है चर्च में, इतवार की सुबह इबादत हुई, फिर उन्होंने बच्चों ने, इतने भी छोटे बच्चे नहीं हैं, हाँ जी, तो उन्होंने पटाखे जो है ना चर्च के अंदर शरारत के साथ फेंके हैं। अच्छा मेरी ये बोल रहे हैं बच्चों ने पटाखे फेंके हैं, हमने मना किया बड़े प्यार से, क्योंकि हम कौन बच्चे थे वो? पठानों के बच्चे जो है ना, खान कॉलोनी में जो बच्चे मौजूद है, आबादी, हाँ जी, वहाँ के। अच्छा। और आए दिन ये हमारे साथ ज्यादती करते रहते हैं। हमने इन्हें बड़े प्यार से, तहम्मुल से इनको मना किया है और उसके बाद ये 2 दफा उसके बाद इन्होंने झगड़ा किया है, लेकिन फिर भी नहीं। आपको जख्मी कैसे किया गया वो बताए ना? घरों में घुसकर कैसे, मतलब सुबह की इबादत है। देखिए नाज़रीन, मेरे साथ इस सारे क्राउड को जो लीड कर रहे हैं वो हमारे बहुत ही प्यारे भाई, क्या नाम है आपका? इरफान गिल साहब हैं। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इनकी रहनुमाई में ये सारी क़यादत कर रहे हैं। ये हमें इसकी तफसीलात बताएंगे कि बिहाइंड द वॉल स्टोरी क्या है और ये मसला कैसे पैदा हुआ। जी
सर ये आज का मसला नहीं है, ये काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से ही चल रहा है। हम जो लोग हैं हम अमन के शहजादे को मानते हैं, ठीक है। और बात ये सुबह चर्च का, इनके बच्चे जो रोज़ शरारतें करते हैं, हम कुछ भी नहीं कहते इनको, हम कहते हैं चलो छोड़ो यार। आज सुबह चर्च लगा हुआ था, इन्होंने पटाखे फेंके हैं, मेरे भाई ने मना किया उनको, जिसको ये चोट लगती है। इन्होंने उनको मना किया, बच्चे पटाखे चला रहे हैं, उनको मना किया, वो आगे से बदतमीजी करना शुरू हो गया। फिर भी हमने उनको प्यार से समझाया, जाओ बच्चों, चले गए हैं। वो बाजार गया है, उसको बाजार में पहले मारा है काफ़ी पठानों, फिर वापस वो उनको मैं घर लेके आया हूँ कि चलो बेटा कोई बात नहीं, घर आ जाओ। घर आए हैं कम से कम 150-200 पठान अखवानी जो है वो आए हैं। उन्होंने नहीं देखा बच्चा है, उन्होंने नहीं देखा बड़ा है, ठीक है। उन्होंने आते सार किसी ने बैटों के साथ, किसी ने डंडों के साथ इतना ज़्यादा इंतशार खिलाया है कि लोग जो ये सारे आए हैं, ये हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी इज्जतें। ये भी भाई 2 जख्मी हैं, एक भाई ये भी जख्मी है, और एक और भी भाई है हमारे साथ जो है जख्मी है। और कुछ यहाँ पे हमारी एक बहन है, उसके साथ बदतमीजी की गई, उसके कपड़े भी फाड़ दिए गए। हम मज़ीद तफसीलात देते हैं। जी भाई, कि फिर क्या हुआ? फिर मैं इनको कह रहा हूँ कि नहीं झगड़ा नहीं करना, मैं चला गया हूँ। तो वहाँ से दोबारा कोई 150 बंदा आया है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि यार हमारे बच्चे की गलती है या क्या मामला आता है। उसने इस भाई को पहले ईंट मारी यहाँ पे नाक। एक ने बात बताई है या मुझे समझ आई है, उसके मुताबिक सुबह चर्च की इबादत हो रही थी, इतवार की इबादत हो रही थी, जिसमें किसी पठान ने या अफगानी ने चर्च के अंदर पटाखा फेंका, वो जो छोटा सा माचिस बम था। अच्छा, वो माचिस बम फेंका गया, जिससे आपने प्यार मोहब्बत से उनसे कहा कि आप उनके बड़ों बुजुर्गों से कहा कि ये इन्होंने गलत हरकत की है, तो आप बच्चों को समझाएं कि इस तरह हमारी इबादत जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, ऐसी है। अच्छा, हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा इनका जरगा बिठाया, इनके जो बड़े हैं उनको कहा है कि अपने बच्चों को समझाओ यार, बड़ों की लड़ाई हो जाएगी, आप इनको क्यों नहीं समझाते। वो कहता है मेरा बेटा नहीं, वो कहता है मेरा बेटा नहीं, पता नहीं वो किनके बेटे हैं। आज आते हैं मसलसल, वो आते हैं लोगों को तंग करते हैं, मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, ठीक है। हम पाकिस्तानी शहरी होते हुए भी हम ऐसे हैं जैसे हम किसी ना अनाथ आश्रम में रह रहे हैं, वहाँ से भी बदतर। और बात ये है कि ये देखें, ये भी खुदा का खादम खड़ा है यहाँ पे, फयाज साहब बात। और हम क्या करें, अगर ये बात हमारी नहीं सुनते तो हम किसके पास जाएं? आपको फिर हमने उनको समझाया है, वो गए हैं, ये भाई बाजार गया है, उसको पहले मारा है, फिर वापस आया, ये इनको मैं घर लेके आया हूँ कि नहीं भाई झगड़ा नहीं करना। वापस आए हैं, पीछे से 150-200 पठान अफगानी जो है वो आए हैं। उन्होंने नहीं देखा बच्चा है, उन्होंने नहीं देखा बड़ा है, उन्होंने पत्थर बैट जो उनके पास आया है वो तशद्दुद किया है। और तो पूरी कॉलोनी के ऊपर पूरी जो मसीही आबादी है उसके ऊपर हमला किया गया। बिल्कुल पूरी आबादी जो ये देखे, पूरी आबादी के ऊपर हमला हुआ है। तो ये पूरी आबादी के ऊपर नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये पूरी आबादी जो मसीहियों की है। और इसमें इन्हीं के मुताबिक ये कहते हैं बेटा आप शोर ना करें, मेहरबानी करें आप। हम खुदा को मानने वाले थी, ये जाति होती है मुसलमानों का बच्चियों के साथ ऐसे नहीं करते। हमारे साथ झगड़ा हुआ है ना, उन्होंने घर के उन्होंने दादे को हमारे अंदर आए, हमारी भाभियां की बेटियां जो उन्होंने कहा ये हमारा बच्चा हमारे बस से बाहर निकल गया, ये हमारे काबू नहीं आता। उन्होंने कहा है हमारा बच्चा हमारे बस से बाहर निकल गया, उन्होंने आपको तशद्दुद का निशाना बनाया। वो कहते हैं कि मुझे उन्होंने ईंटें मारी, मेरे पीछे नील पड़े हुए हैं। वो कहते हैं हमने मसीही लोगों को इस बस्ती में नहीं रहने देना। उन्होंने कहा मसीही लोगों को इस बस्ती में नहीं रहने देना। बाजी आप क्या बता रही थी? हमारे अंदर घुस के ये मेरे देवर लोग तीनों अंदर थे, अंदर घुस के उन्होंने ईंटें और बैट मारे हैं। घर के अंदर घुस के मारे, मारा उन्होंने। दरवाजे जो है ना वो तोड़ के भी वो अंदर गए हैं, ऊपर से दरवाजे के ऊपर से छत से भी वो घरों के अंदर दाखिल हुए हैं। ये बाकायदा दहशतगर्दी है। निकल गया अंदर, आप इस समय रात को निकल नहीं सकते बाहर। हमारे लड़के हमारे बच्चे जाने से डरते हैं, हम बच्चों को
आप घर से सौदा लेने जाना आपके लिए, खवातीन के लिए मुश्किल हो चुका है। मैं पहले ऑर्डर भी दे दिए है। अभी FIR हमारी हो चुकी है। अगर किसी भाई के पास है तो वो हमें यहाँ पे दिखा दें। FIR उन्होंने काट दिया है। इन्वेस्टिगेशन के जो इंचार्ज हैं मेरी FIR काट दी गई है। FIR काट दी गई है। इन्वेस्टिगेशन के जो इंचार्ज हैं मेरी उनसे भी बात हो चुकी है। उन्होंने भी यकीन दहानी कराई है कि वो अभी जो इस वाक़े में मुलव्वस लोग हैं उनको अरेस्ट करेंगे और उनको उनके अंजाम तक पहुँचाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हम इस भाई से भी बात करना चाहेंगे। जी भाई, ये कैसे वाक़या पेश आया, आप बताइए अपनी ज़बान में। चर्च लगा है पठान के, आपकी लाइट मुझे परेशान कर रही है। पठान नहीं गए, बड़े पठान ठीक है, मना किया मना नहीं होता कि असं क्रिश्चन है ਤਾਂ है मुस्लिम है पठान है अगवानी है कितों आए पता ही नहीं गा। इन्हों का तो शनाख्ती कार्ड भी नहीं है। तो इन लोगों ने आपको तशद्दुद का निशाना बनाया। घर आके लड़ाई हुई है, इन्होंने घर बड़े घर वड़ के लड़ाई की थी। हाँ जी। और ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। अच्छा, SM हॉस्पिटल जी को बंदा है वे ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਖਮੀ? सारे हॉस्पिटल में ही आए हो। हाले तो असं घर भी नहीं। ये एक बच्चा यहाँ पे ये भी जख्मी है। अच्छा, ये भी एक लड़ाई पहले भी हो चुकी है नाजरीन, और ये 3 दिन पहले का बुक हुआ है और उसमें भी एक बच्चे को जख्मी किया गया है। उसको इसके सर के ऊपर काफ़ी गहरी चोट है और इसकी FIR भी दर्ज करवा दी गई है। लेकिन अभी तक जो मुल्ज़मान है वो दंदनाते फिरते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। जी बहन, क्या कह रहे हैं आप? भाई, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। हम खुदा के मानने वाले बंदे, ना तो हम कोई चोर को बच्चे कहे तो हम है नहीं। हम घर से निकले हैं कुछ सोच के निकले, अब हमने फैसला लेना, हमें इंसाफ दिलवाना है। खुदा आप लोगों ने दिलवाना है। खुदा इंसाफ का खुदा है, आप खुदा पर भरोसा रखें। चोर पाउडर बेच देने, अभी हम बात कर रहे हैं कि जो आज का जो सानहा या वाक़या, हम उसी की बात करेंगे। हमें उनकी ज़ातियात से कोई लेना देना नहीं है, जो मर्जी करें वो, लेकिन हमारे लोगों को परेशान ना करें। इंसाफ होना चाहिए। आप चाहते हैं इंसाफ हो? आप क्या कहना चाहते हैं जी? हमें और हमारे जितने भी बच्चे हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए इनसे, प्रोटेक्शन। हमारी बच्चियाँ भी यहाँ पे महफूज नहीं है। जी, पुलिस का मरीज पहुँचा गया, जब इंसाफ दिया जाए। यहाँ पे एक हमारी माँ जी हैं, परेशान है। बेटा पीछे हो जाए। अच्छा माँ जी, पलाकी बच्ची चली जाए नहीं बेचते, औरत बाहर निकलेगी, जब दबेगी बावले ना जरूर पावे चक्का है तो पावे दुपट्टा है, जिन्हों मर्जी जो मर्जी बेआबरू करने की कोशिश कर, जितो मर्जी बाहर भी बहन दोगे इधर ना सेब ने तो ना असी आपसे। जी मेरी बहन, बाजार जाए सब्जी लेने के लिए तो भी रास्ते में खड़े होते हैं, बदतमीजी करते हैं। अगर चर्च से निकलते हैं, बच्चियां निकलती हैं उनके साथ, यानी कि हमारी कोई सेफ्टी नहीं है। बेटा रास्ता ना ब्लॉक करें, बहुत परेशान है। और बच्चों की कंडीशन आपने देखी। ये वीडियो जितना तशद्दुद इसमें किया गया है, मैं नहीं समझता कि ये लोग इंसान कहलाने के काबिल हैं जिन्होंने ये जुल्म किया है। लेकिन फिर भी पता नहीं पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे क्यों खामोश हैं, क्यों कार्रवाई नहीं करते। इनको तिल तिल मारने से बेहतर है कि एक ही दफा इनको मार दें ताकि आपकी जान छूट जाए। खुदारा होश के नाखून लें और इन मजलूमों की आहों से बचें और इनके लिए इंसाफ की फराहमी को लाजमी बनाएं। आज अगर इस जगह ये हुआ है, कल को किसी और दूसरी जगह होगा। कहां कहां पे आप इस आग को बढ़ने से नहीं रोकेंगे, और जब ये आग बढ़ेगी तो यकीनन सब इसकी लपेट में आएंगे। आज अगर सिर्फ ये समझ रहे हैं कि मजलूम मसीही इसकी लपेट में हैं, तो कल को आप भी आ सकते हैं।
आप एक खुदा को मानते हैं, वो खुदा इंसाफ करने वाला खुदा है। खुदा की लाठी से डरें और इन मजलूमों को, जिनका कोई नहीं है आपके सिवा, इन पर रहम करें और इंसाफ के तकाजे पूरे करें। हम कोई फेवर, कोई रियायत नहीं मांग रहे, बल्कि हम ये कहते हैं कि इंसाफ की फरहमी की जाए। हम ये मांग रहे हैं कि इंसाफ को यकीनी बनाया जाए। हम ये मांग रहे हैं कि हमारे इन बहन भाइयों और बुजुर्गों के साथ वही सलूक किया जाए जो एक इंसान दूसरे इंसान के साथ करता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप इसको खबर तक रखें, बल्कि इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि अरबाबे इख्तियार की आंखें खुल जाएं और वो इन मजलूमों का साथ देते हुए इनके साथ इंसाफ करें, इनकी आवाज़ को सुनें, इनके ज़ख्मों को देखें और इन पर इंसान होते हुए कुछ तरस खाएं और इनको इंसाफ फराहम करें। खुदावंद आपके साथ हो। आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।